अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास 17 फौजी उन्होंने बंदी बनाया हुआ है, हॉस्टेज बनाया हुआ है, और उनकी वीडियोस मुसलसल दिखा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी कहती है नहीं नहीं, ये हमारे आदमी है ही नहीं। में किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? ये गार्ड आर्मी का ही है ना, इन्होंने हमें बना के दिया है ना, हमने खुद को थोड़ा बना लिया है। ये थप्पड़ है, ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया है। ये हम किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है? अब जाने को तैयार नहीं है फौजी और रिजाइन कर रहे हैं। इंतहाई परेशान कुन एंड प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। आपको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी की हिस्ट्री रही है कि वो अपने फौजियों की लाशें कबूल करने को तैयार नहीं होता, वो अपने फौजियों को भी कबूल नहीं करता अगर वो बंदी बन जाएं। अफगान तालिबान ने ये खुला कह दिया कि हम तो पाकिस्तान में लोग मरते नहीं, हमारा मसला नहीं है। आप शुरू दिन से इंडिया से आप अलग हुए थे, इंडिया आपका बाप ना माने, बड़ा भाई तो माने। एक कर्नल साहब थे और उनका साथ स्टाफ था, वो गाड़ी जा रही थी और वहां पे उनको जो है वो शहीद कर दिया। अब रोज बलोच इन आर्मी के लोगों की वीडियोस पेश कर रहा है जो अपने आर्मी के कार्ड और अपने नेशनल आईडी कार्ड पाकिस्तान के दिखा के कह रहे हैं कि भाई साहब हम आर्मी के ही लोग हैं, हमारी मदद करो, इन्होंने हमें मार देना है। क्योंकि बीएलए ने वार्निंग दी थी कि 7 दिन के अंदर अगर आपने हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की तो हम इनको मार देंगे। ये ख्वाजा आसिफ ने अभी 2 दिन पहले वापस ये बयान दिया जब बाजोड़ में अटैक हुआ कि अफगानिस्तान की तालिबान ये सब कर रही है इंडिया के कहने पे। तो भाई साहब जब इंडिया के पहलगाम में अटैक होता है तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, इंडिया के पुलवामा में अटैक होता है तो इंडिया ने बालाकोट पे एयर स्ट्राइक की। तो तुम लोगों को इतनी बड़ी आर्मी दी हुई है, तुम लोग हमारा सारा पेट काट के हम तुम्हें इतनी बड़ी आर्मी पाली हुई है, तुम लोग क्यों नहीं करते भाई? इंडिया पे हमला करो ना, जाओ ना। या सिर्फ टेररिज्म ही करनी है, लश्कर तैयबा के हवाले किया हुआ है सारा कुछ, तो फिर तुम लोगों का हमें क्या फायदा? हर चीज आप अफगानिस्तान इंडिया पे कर रहे हैं। तो भाई साहब आप पहले तो ये कि ये जो आज सिचुएशन है अफगानिस्तान और इंडिया पाकिस्तान के दुश्मन बने हुए हैं, तो ये आपने दुश्मनी पाली है। क्यों आप इंसान के बच्चे बन के नहीं रह सकते? क्यों शुरू दिन से आपने इंडिया के खिलाफ एक दुश्मनी वाला वो रखा है ताकि आपकी आर्मी की एग्जिस्टेंस की एक रीजन बने कि हाँ भाई हमें मसला है, भाई इतना बड़ा दुश्मन आपने बिठाया हुआ है, इसलिए हमें आर्मी चाहिए, एटम बम चाहिए, फलां चाहिए, ढुमका चाहिए। एक ही कौम है, एक ही एथनिसिटी है, एक ही डीएनए है, एक ही कल्चर है, ज़बानें हैं, सब कुछ है। तो भाई साहब आप शुरू से इंडिया का बड़े भाई वाला रोल करते। आपको पता है 47 के बाद इंडिया ने बड़े भाई वाला ही रोल किया था। आपको आपकी साइज से ज़्यादा आर्मी दी, आपकी साइज से ज़्यादा फंड्स दिए, सब कुछ इंडिया ने शुरू में किया। आपने नतीजा ये कि 48 में आपने कश्मीर पर हमला कर दिया, आपने फिर 65 का कांड शुरू किया। हर बार मुंह की खाते हो। अपना ईस्ट पाकिस्तान आपने जेनोसाइड करके तबाह कर दिया, दुश्मन आपने बना लिए। वही अफगानिस्तान जो कि जाहिर शाह के ज़माने से उसके साथ आप उनके यहाँ प्रोक्सीज भेज भेज के टेररिज्म करवाते रहे हो, फिर आपने तालिबान बनाई। आज उसी तालिबान से भी आप तंग हो। तो करें तो क्या करें? अभी नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान आर्मी के जो फौजी हैं वो केपी और बलूचिस्तान में जाने को तैयार नहीं। बेशुमार फौजी अब रिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कोई एक जनरल का नाम बता दो जो इन सारे हमलों में मारा गया हो। साला 23 मर गए, 32 मर गए, 19 मर गए, सारे फौजी मर रहे हैं। बहुत हुआ तो कोई कैप्टन, कोई मेजर मर गया, कोई ब्रिगेडियर नहीं मर रहा, कोई जनरल नहीं मर रहा, कोई लेफ्टिनेंट जनरल नहीं मर रहा। तो कह रहे हम मरने के लिए रह गए, तुम लोग अय्याशियाँ करो, पूरी दुनिया में घूमो, तुम लोगों की फैमिलियाँ पूरी बाहर सेटल की हुई हैं, बच्चे तुम्हारे अमेरिका यूरोप में पढ़े, हम यहाँ मरने के लिए रह गए। तो अब जाने को तैयार नहीं है फौजी और रिज़ाइन कर रहे हैं। आसिम मुनीर इस वक्त हर तरफ से फंस गया है।
आप ये देखें कि फ्रांस का प्रेसिडेंट किस तरह इंडिया में घूम रहा था, कभी ट्रेन स्टेशनों पे जा रहा है, कभी जॉगिंग कर रहा है। 2 4 5 सिक्योरिटी वाले थे, बाकी आम पब्लिक के बीच में हमारा आसिम मुनीर अपने GHQ में बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठता है। ये इतना डर के बैठा हुआ है इस वक्त, इसको पता है कि मैं मजबूरन अमेरिका के डिक्टेशन पे फंस गया हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वक्त ये चाहता है कि किसी तरह इसका टर्म पूरा हो और ये अपनी फैमिली के साथ बाहर किसी विदेश में बैठ के आराम से अय्याशियां करे। अजीज दोस्तों, हालात इनके हर तरफ से ख़राब हैं। ये कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ये जिनीवा बेस्ड एक NGO है, इसने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतने जुल्म किए हैं अब जर्नलिस्टों के ऊपर। कई जर्नलिस्टों को भागना पड़ा मुल्क छोड़ के, तो अब वो जब भाग गए तो उनको एब्सेंटिया में उनके ऊपर सज़ाएं लगा दी हैं। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बिल्कुल क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और जर्नलिस्टों पे अत्याचार हो रहा है। ये यूनाइटेड नेशंस का स्पेशल रापोर्टर ऑन टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट निकाली है, जिसमें ख़ास तौर पे इमरान खान के हवाले से सारी चीज़ें हैं। ये रापोर्टर को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ये टास्क मिलता है कि आप रिपोर्टिंग करें फला इश्यूज़ पे। पाकिस्तानी आर्मी का ये इतिहास रहा है कि वो कभी भी जो अपने फॉलन सोल्जर्स हैं उनको क्लेम नहीं करते और उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसा करेंगे तो उनकी सेना का मनोबल गिरेगा, और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि इससे उनकी दुनिया भर में बेइज्जती होगी। लेकिन असली बात ये है कि जब कोई अपने शहीदों को लेने से मना करता है, उससे पता चलता है कि वो बहुत ही कायर देश है। और पाकिस्तान का ये बहुत ही लंबे समय से एटीट्यूड रहा है, क्योंकि उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान भी जो अपने घायल और मरे हुए सोल्जर्स थे उनको वापस नहीं लिया था और इंडिया ने उनको अंतिम संस्कार दिया था। और हाल ही में BLA के फाइटर्स ने पाकिस्तानी आर्मी के कुछ सोल्जर्स को किडनैप कर लिया और उन किडनैप्ड सोल्जर ने रो रो कर वीडियो बनाई और अपनी सरकार से गुहार लगाई उनको छुड़वाने की। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और उनकी सरकार ने साफ मना कर दिया और उन्होंने ये कह दिया कि ये हमारे बंदे नहीं हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स ही नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने एक और वीडियो बनाई, उसमें अपने ID कार्ड्स दिखाए और इसके बाद से पाकिस्तानी आर्मी और उनकी सरकार बिल्कुल चुप बैठी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब उनका भेद खुल चुका है और दुनिया भर में उनकी काफ़ी बदनामी हो रही है। आने वाले समय में BLA ने बोला है कि अगर वो प्रिजनर स्वैप प्रोग्राम पे राज़ी नहीं होते हैं तो वो उन पाकिस्तानी सैनिकों को मार देंगे जिनको उन्होंने किडनैप करके रखा है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि क्या पाकिस्तानी आर्मी अगला कदम उठाती है, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तानी आर्मी की काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है।